जबकि लॉकडाउन में सभी चीज़ें बंद थी, तो ठीक है, हमने भी सरकार का सपोर्ट किया है। पर अब जब सभी चीज़ें खुल गई हैं तो मुझे लगता है हमारा जिम भी खुलना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए सर्वाइवल की प्रॉब्लम हो चुकी है। लोन्स हैं, ईएमआई है, बच्चों की फ़ीस है, और जिम का रेंट है, बिजली का बिल है। और मुझे लगता है कि हम भी, जो सरकार हमारे लिए नॉर्म्स बनाए सोशल डिस्टेंसिंग का, सैनिटाइजेशन का, हम वो सारी चीज़ें करके हम कम मेंबर के साथ जिम चला सकते हैं। तो मेरी सरकार से यही विनती है कि वो हमारे बारे में ही सोचे। कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है जब से लॉकडाउन? नहीं, फाइनेंशियली तो है ही है। अब ऑनर भी बोलता है कि शाकिर अब रेंट दो। हम भी 2 महीने एडजस्ट कर लिया, और हमारा भी घर रेंट से ही चलता है, उनके भी अपने खर्चे होते हैं। अगर हम वो जगह खाली करते हैं तो हम इतना सामान कहाँ ले जाएंगे, और दूसरी जगह भी लेते हैं तो उसे भी रेंट देना ही होगा। अब हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई है। टोटल कितने जिम होंगे और कितने लोग इससे जुड़े हुए हैं? देहरादून में मोस्टली 1000, 2000, 1500 जिम है, और उसके साथ कम से कम लाखों लोग जुड़े हुए हैं, और उनके लिए भी सर्वाइवल की प्रॉब्लम हो गई है। मेरे यहाँ 10 लोगों का स्टाफ था। अब मैं 2 महीने से उनकी सैलरी नहीं दे पाया हूँ। मैं भी सैलरी कहाँ तक दूंगा उनकी? अगर मेरा जिम बंद है तो उनके भी घर बंद है। अब अगर यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में क्या हाल आने चाहिए? अब यही हाल रहा तो फिर हम नौकरी भी नहीं कर सकते कहीं। नौकरी इस टाइम वैसे ही जॉब का इतना क्राइसिस चल रहा है, कहीं भी काम नहीं कर सकते हम। और फिर हमारे हाथ में ये कटोरा दिख रहा है, ये आने वाले टाइम में सबके हाथ में कटोरा होगा। तो सरकार से डिमांड की आपने? हमें सरकार से वैसे कोई राहत पैकेज या किसी चीज़ की उम्मीद नहीं है, और ना हमें चाहिए। सिर्फ हमारे जिम खुलवा दे, हम उसमें ही खुश हैं। आज हम सड़कों पे इसलिए उतरे हैं कि 2.5 महीने से गवर्नमेंट ने लॉकडाउन कर रखा है, और हम लोग बिल्कुल गवर्नमेंट के साथ हैं। मगर 2.5 महीने होने के बाद आज स्थिति यह आ गई है कि सरकार ने सारे के सारे डिपार्टमेंट खोल दिए हैं, और यही एक ऐसा संस्था या डिपार्टमेंट है जिसको सरकार ने बंद रखा है। राइट, सरकार कहती है कि आप घर पे रहो, हम सरकार की हर बात मानने को तैयार है, मगर सरकार को इस चीज़ का जवाब देना पड़ेगा कि सरकार जब सारे के सारे डिपार्टमेंट खोल सकती है तो एक जिम सी एक ऐसी चीज़ क्यों है जो सरकार नहीं खोल रही है। कितने जिम हो रहे हैं यहाँ पर और कितने लोग? पूरे उत्तराखंड में कम से कम 1,500 से 2,000 जिम है, और हर जिम से जुड़े हुए 5 से 6 लोग होते हैं। राइट, तो पूरा अगर हम हिसाब लगाते हैं तो 8 से 10,000 लोगों का घर परिवार इस चीज़ से चल रहा है। मगर सरकार ने आज इस नौबत पर लाके खड़ा कर दिया कि आज हम लोगों को सड़क पे भीख मांगने के लिए हमको सड़क पर आना पड़ रहा है। हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं है, ट्रेनिंग देने के लिए हमारे को अपने ट्रेनर्स को देने के लिए पैसे नहीं है, 1.5 से 2 लाख रुपये किराए हैं, वो देने के लिए हमारे पास किराए नहीं है। हम कहाँ से किराया देंगे, कहाँ से अपना घर पालेंगे? और इतने ट्रेनर जो मेहनत करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आप फिट इंडिया मूवमेंट चलाओ। आज कहाँ गया उनका वो फिट इंडिया मूवमेंट? पूरा का पूरा यूथ सड़कों पे उतर रहा है, भीख मांगने को मजबूर है, मगर सरकार इस चीज़ पे कोई सुनवाई नहीं कर रही है। ये बताइए कि ये बीमारी में सुनने में आ रहा है कि लगभग 1 लाख लोग इससे अफेक्टेड हो रहे हैं, क्योंकि परिवार पूरे हिंदुस्तान में हम देखते हैं तो खाली हम देहरादून की बात करें, उत्तराखंड के अंदर भी हर परिवार में एक एक जिम में 5 से 10 ट्रेनर हैं। राइट, हज़ारों की तादाद में जिम है। इतने लोग, ये लोग वो हैं जो मेहनत करते हैं। सरकार ने हर वो चीज़ खोल दी जिससे सरकार को फ़ायदा हो रहा है, मगर हर वो चीज़ बंद है जो सरकार को फ़ायदा नहीं दे रही है। राइट, हम लोग सरकार को सिर्फ फिट रख सकते हैं, मूवमेंट चला सकते हैं, इसलिए सरकार शायद हमारा साथ नहीं दे रही है। मगर आज सरकार को जवाब देना पड़ेगा, हमें राहत दीजिए या हमारे को जहर दीजिए। बेसिकली इन सब लोगों से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। जिस सबके जिम खुलेंगे तभी मेरा भी काम चलेगा। मेरे पास भी स्टाफ है। इतनी प्रॉब्लम हो रही है, कोई सुनने को नहीं तैयार। डीएम से हम लोगों ने बात करने की कोशिश की, डीएम मिलने को नहीं तैयार। सीएम साहब को हम लोगों ने लेटर भेजा, कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन प्रॉपर मिल ही नहीं रही है। कोई हमें बताने को नहीं तैयार है क्या होने वाला है। बस यही है कि हमारी फिटनेस इंडस्ट्री को टालते चले जा रहे हैं। हम लोगों को फिट करते हैं, हम इतनी मेहनत करते हैं लोगों के साथ में, जिमों में मेहनत करते हैं, हर आदमी फिट है हमारी वजह से। हम इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं, लेकिन जिम का कहीं कोई नाम ही नहीं लिया जा रहा है। कमाल की बात होगी, बिल्कुल स्पा खोले जा रहा है लेकिन जिम नहीं खोला जा रहा है। 8 तारीख से मॉल भी खुल रहा है, क्या वहाँ कैसे मैनेज होगा? वहाँ पर तो आखिर करना ही पड़ेगा ना लोगों को। लोग जाएंगे ही, वहाँ भीड़ भाड़ होगी। 1 जुलाई से स्कूल खुल रहे हैं, स्कूलों में बच्चों को कौन सा पढ़ेगा? कैसे मैनेज होगा स्कूल में कि बच्चे कैसे, क्या श्योरिटी है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर लेंगे? नहीं कर सकते हो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो। जब हम मोस्ट डिसिप्लिन इंडस्ट्री हैं, फिटनेस इंडस्ट्री इज द मोस्ट डिसिप्लिन इंडस्ट्री, और हम लोग कोई सुन ही नहीं रहा है। हम लोग के लोगों को परवाही नहीं है किसी भी। हम लोग की फैमिलीज हैं, कैसे चलेंगे? बहुत दिक्कतें आ रही है सर। हमारे ट्रेनर्स के पास खाने है सर, रेंट देने हैं लोगों को सर। 50-50 हज़ार, 1-1 लाख रुपए का रेंट है। लोग कहाँ से रेंट देंगे अगर इंडस्ट्री बंद होगी? जो लैंडलॉर्ड्स हैं और रेंट के लिए प्रेशर डाल रहे हैं सर हम लोग के ऊपर। हम लोग मजबूरी कहाँ से लाएंगे सर पैसा? क्या गवर्नमेंट क्या तब जागेगी जब कोई सुसाइड कर लेगा? किसी घर में कोई मर जाएगा तब गवर्नमेंट जागेगी? हम लोग को अभी ज़रूरत है सर। कोई सुनने वाला ही नहीं है हमारे लिए। क्या करें? मजबूरी है सर। हमें धूप में खड़े होने का शौक नहीं है, मजबूरी है हमारी है। कोई सुनने को ही नहीं तैयार है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कोई मर जाएगा उसके बाद ये स्थिति आएगी क्या? कोई मर जाएगा उसके बाद गवर्नमेंट जागेगी? कब जागेगी गवर्नमेंट? सारे के सारे क्वारंटाइन हो गए, हम किससे जाके बात करें अब?
यही रास्ता है। आप लोग हमारी आवाज़ हो, आप लोग हमारी आवाज़ पहुँचाओ। बहुत रिक्वेस्ट है आप लोगों से हाथ जोड़ करके कि हमारे लोगों का काम करो आप लोग प्लीज़, हम लोग बहुत परेशान हैं। सर अभी तो फिलहाल कुछ प्लान नहीं है, हम लोग की एसोसिएशन है यहाँ की उत्तराखंड की, हम लोग बात करेंगे बैठ करके, उसके बाद जो बेस्ट होगा हम लोग को पॉसिबल करेंगे। आखिर तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना सर, मजबूर हो चुके हैं हम लोग। अब कितने दिन झेलेंगे सर, कितने दिन झेलेंगे? हर आदमी पर लिमिट होती है सर, बचत भी कितने दिन खाई जाएगी? मजबूरी है हमारे सामने सर, कौन खिलाएगा हम लोग को? ना तो कोई राहत पैकेज दिया गया, सबको राहत पैकेज दिए जा रहे हैं। हाँ सर, हम लोग को इग्नोर किया क्यों जा रहा है? हम लोग तो ये जानना चाहते हैं क्यों इग्नोर करे जा रहा है हम लोग को।